हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल दावनी लव स्टोरी। सो कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी। यार आप सच में कितने ढीठ हो ना, तो एक आध दो तो कमेंट कर ही दिया करो ताकि मैं कुछ तो आपको जवाब दूँ। बताते भी तो नहीं हो अच्छी है कि नहीं लग रही। तो मैं यही समझ लेती हूँ, अगर आप कुछ जवाब नहीं देते हो तो मेरी स्टोरी अच्छी है। आई नो मेरी स्टोरी सच में अच्छी है। वरना आपने देखा होगा आजकल जो इंस्टाग्राम पर रील्स होती है उस पर कमेंट बॉक्स भरे होते हैं किसी ना किसी बात से, गाली से। पर मेरे कमेंट बॉक्स में तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरी स्टोरी अच्छी है ना। चलो चलो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते। हाँ, बैक टू द स्टोरी। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था, जो तेजू होती है वो अपने घर चली जाती है और अवनी अपने रूम में होती है। बाकी अवनी की मॉम और बहन वो नीचे बैठी होती हैं। देन उसके आगे अवनी किसी को कॉल करती है और तभी सामने से वो इंसान भी बोलता है कि अच्छा है आपने हमें कॉल कर लिया, वरना हम भी आपको कॉल करने वाले थे। तो अवनी बोलती है क्यों, क्या हो गया सर। तो बोलती है कि हुआ कुछ नहीं है, बट एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है तो तुम्हें उस पार्टी में जाना है, क्या तुम कंफर्टेबल हो जाने के लिए। तो अवनी बोलती है यस सर, मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ और आपको तो बस मुझे बताना पड़ता है, बाकी सब मैं को संभालूंगी। तो वो सब बोलते हैं बट तुम्हें चोटें लगी हैं, तुम कर पाओगी सफ़र। तो हमने बोलते यस सर, मैं पूरी तरीके से सफ़र भी करूँगी और जहाँ मुझे भेज रहे हो आप जिस भी उद्देश्य के लिए, वो मैं पूरा भी करूँगी। तो सर बोलते हैं तुम सच बोल रहे हो ना, क्योंकि मैंने और भी ऑफिसर से बात की है, वो भी रेडी हो गए जाने के लिए। अगर तुम सच में ठीक हो तो तुम चले जाओ, अदरवाइज़ मैं और भी किसी को बोल सकता हूँ। तो हमने बोलते नहीं नहीं सर, ये काम तो मैं ही करूँगी। तो सर बोलते ठीक है, तो फिर कल शाम का प्लान रहेगा, कल शाम की पार्टी है तुम्हारी, बाकी ड्रेसअप तुम्हें पता है कैसा मैं तुम्हें पहन के जाना है। तो हमने बोलते यस सर, मुझे सब कुछ पता है, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि टाइम क्या रहेगा। तो सर बोलते हैं अभी तो पता है शाम का रहेगा, तो एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि मैं उसी अकॉर्डिंग घर से निकलूँगी ना, और बाकी का कोई और भी साथ में जाएगा। तो सर बोलते हैं हाँ हाँ यस यस, एक मैम है वो तुम्हें ज्वाइन करेंगी, बाकी मैम की फ़ोटो और नाम मैं तुम्हें भेज दूँगा अभी, तुम देख के बातें कर लेना, ठीक है। तो हमने बोलते हैं ओके सर, और कुछ। बोलते नहीं, और रुको रुको रुको, बोलते क्या हुआ। हाँ, आज हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। देखिए सर, मैं ठीक हूँ, इसकी नीड नहीं है, आप सब अपना काम कीजिए। वैसे भी हम अपने मिशन के बहुत करीब हैं सक्सेस के, होते हैं वो ठीक है, बट हमारा भी तुमसे एक रिश्ता है, एक प्रोफेशनल लाइफ के अलावा एक फैमिली का रिश्ता। तो हमने बोलते जी सर, बट अभी हम अपना काम करते हैं, बाकी तो मैं ठीक हूँ, आप चाहे तो आप भी आओगे ना उस पार्टी में। अच्छा बोलते नहीं, मैं नहीं आ सकता, अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर आता। तो बोलते कोई बात नहीं, खैर मैं फ़ोन रखता हूँ, बाकी हम सब लोगों ने प्लान तो बना ही लिया है, कुछ देर में हम तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। तो मम्मी बोलती है ओके सर। तभी अपनी धीरे धीरे नीचे जाती है, नीचे देखती है कि अपनी की मॉम बैठी होती है और किया भी जगी नहीं होती है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और तेजू भी आने वाली होती है। तो तभी अपनी बोलती है मॉम को जाके कि आप इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो मॉम, मैंने बोला है ना कि किसी मेड को रख लेते हैं, बट आप सुनती नहीं हो। अपनी मॉम बोलती है बेटा मैं अकेले भी घर में क्या करूँगी, बोर हो जाऊँगी, सोचती हूँ कुछ करके ही अपना टाइम पास कर लूँ। तो अपनी बोलते ओके मॉम, आपको समझाना बेकार है क्योंकि आप सुनती तो हो नहीं। तो अपनी की मॉम हंसती है। तभी अपनी बोलती है कि मॉम वो मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आई थिंक 10 बजे तक आ जाएंगे, तो आप उनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ते का अरेंजमेंट कर देना। तो हमने मॉम बोलते ओके बेटा, ये भी कोई बताने की बात है, विकास सर आ रहे हैं। तो अपनी बोलती यस हाँ जी ठीक है मैं कर दूँगी, और कुछ। तो अपनी बोलती नो नो मॉम। तभी एकदम से वेल होती है और गेट पहले से खुला होता है, जैसे ही अपनी गेट की तरफ देखती है वो बस देखती रह जाती है। गेट पे होती है तेजू।
तेजू ने आज पहन रखे होते हैं वो शॉर्ट ड्रेस, जो होती है ना फ्रॉक टाइप में, ऊपर से पहना होती है हील्स और ओपन हेयर, अब फुल्ली मेकअप, बहुत क्यूट लग रही होती है। बोले तो एक तरीके से जस्ट लाइक आइटम सॉरी बोलना तो नहीं चाहिए, ऐसी लग रही होती है, बहुत बेहद खूबसूरत लग रही होती है। तभी अपनी बोलती है तुम, तो जैसे बोलती है यस आप किया को बुला दीजिए, हमें लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। तो अपनी टाइम देखती है, अभी तो 8 बज रहे हैं, इतनी जल्दी कॉलेज के लिए क्या मतलब है तुम्हारा। तो तेजू बोलती मेरा मतलब कुछ नहीं है, बस आप बुला दीजिए, हमें कहीं और भी जाना है। अभी बोलती कहाँ जाना है तुम्हें, और अंदर आओ। तो बोलते नहीं आप बुला दीजिए किया को, मुझे लेट हो रहा है। वो अपना फ़ोन भी पिक नहीं कर रही है। हमने बोलते किया अभी सो रही है, जाके खुद उठा लो उसे। तो तेजू अंदर आती है, वो डायरेक्ट ऊपर जा रही होती है सीढ़ियों के थ्रू। तो मम्मी बोलती है यहाँ हम भी बैठे हैं, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो हम क्यों, तेजू बोलती है कि अरे मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मुझे बस किया से मिलना है इसलिए, और मैं आपसे क्या बात करूँ, आप मेरी दोस्त थोड़ी हो जो मैं आपसे स्टडी से रिलेटेड या फिर कोई भी एनी अदर बात करूँ। तो मम्मी बोलती है ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी दोस्त का कमरा ऊपर है, आप जाइए। तो तेजू वहाँ से निकल जाती है, उसके फेस पे लाइट सी स्माइल होती है। जली थोड़ी बहुत तो जली। अपनी धीरे धीरे तेजू अपने के रूम के बाहर पहुँच जाती है। हाँ उसको एकदम से खोल दी, क्योंकि आई मीन किया डोर लॉक कर नहीं कर दिया, तो वो खोल देती है डोर को। अंदर जाके देखती है कि किया अभी भी सो रही होती है। तेजू को गुस्सा आती, बोलती है मुझे बोल के कि जल्दी निकलना है, और खुद अभी घोड़े बेच के सो रही है। तो किया जल्दी से जाती है, आई मीन तेजू जाके कुछ नहीं करती, वो जगाती भी नहीं है, बस पानी का गिलास उठाती है और जोर से स्पीड से किया के फेस पे मारती है। एकदम से किया बोलती है ओ कौन है। तो तेजू बोलती है मैं तुम्हारी क्यूट सी फ्रेंड। जैसे किया उसको देखती है, किया बस देखती रह जाती है, बोलती है ये हुस्न परी ये जाने जहाँ मेरे रूम में कहाँ से आ गई। तेजू बोलती है मुझे पता है आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलते हैं तेजू ये तुम सच में इतनी सुंदर भी हो क्या, मेरी नज़र क्यों नहीं गई पहले तुम पे यार। हाँ बोलती है क्योंकि मैं पहले कभी ऐसी बनी नहीं, इसलिए नहीं गई। तो क्या बोलते हैं यार तुम कितनी सुंदर लग रही हो, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। एकदम से किया उठती है और गले लगा देती है तेजू को, और उसी बीच अंदर एंट्री होती है अपनी की। और जब इन दोनों का हग हो रहा होता है तो अपनी ये देख लेती है, अपनी पीछे से कर दिया अगर तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो मेरी भी सुन लो। तो क्या पीछे हो जाती, बोलती वो दीदी वो तो मैं ये अच्छी लगती इसलिए मैंने इसको हक कर लिया। तो अपनी बोलती है मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम हक करो किस करो आई डोंट केयर, बात इतनी सी है कि मॉम ने तुम दोनों के लिए भी खाने को बना दिया है, तो तुम आके नीचे खा लेना ठीक है। तो क्या बोलते ओके दी। तो क्या बोलती यार तुम बैठो, मैं जल्दी से ना वॉशरूम से नहा धो के आती हूँ। बोलते हैं बोलते हाँ मैं फ्रेश होके आ रही हूँ, बैठो तुम यहाँ पे। ऐसे भी टाइम क्या हो रहा है 8 बज गए। हाँ महारानी साहिबा 8 बज गए, और तुमने बोला था हमने निकलना है 8 बजे, और 8 बजे तुम नहाने जा रहे हो, 2 मिनट में नहा के नहीं आए ना तो अंदर आके टांग दौड़ूंगी। तो क्या बोलती यार आजकल तुम्हारी भाषा कितनी अजीब होती जा रही है ना। तो कुछ अजीब नहीं हो रही, जाओ चुपचाप अंदर। तो किया जैसे ही अंदर रूम में भाग जाती है। तेजुआ बैठी होती है, बैठ के ऐसे ही अपना फ़ोन चला रही होती है, और अपनी भी नीचे चले जाती है। बट अपने को पता नहीं क्या हो रहा होता है, वो फिर से ऊपर आती है और तेजू को देखते बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तेजू बोलती है मैं क्या का वेट कर रही हूँ, क्या हुआ तो नीचे जाके नहीं बैठ सकती क्या, मम्मी बैठी हुई हैं हम भी बैठे हुए हैं। तेजू बोलती है मैंने आपसे बोला ना मैं क्या बात करूँ आपसे, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और वैसे भी अभी किया थोड़ी देर में आई थी, हम जा ही रहे। तो हमने बोलते कोई बात नहीं नीचे बैठो शांति से थोड़ी देर के लिए ठीक है। तो तेजू बोलते पर मुझे नहीं बैठना ना। हाँ फोर्स क्यों कर रहे हो, बात तो ऐसी होती है ना कि अपनी को देखना होता है तेजू को, क्योंकि वो लगी इतनी सुंदर रही होती।
तो हमने सडन उसका हाथ पकड़ दिया, बोलते तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे लेके जा रहे होते। तेजू बोलती यार प्लीज़ मान जाइए, आप क्यों फोर्स कर रहे हो मुझे, हाथ छोड़िए मेरा। तो एकदम से तेजू झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया, बोलती है मैंने आपसे कहा कि मेरा हाथ पकड़िए, आप विदाउट मेरी परमिशन मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो। तो फिर बोलती है ओह अब तुम्हें टच करने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो तेजू बोलती है यस, आपको तो पड़ेगी परमिशन की ज़रूरत मुझे टच करने के लिए, ठीक है। और वैसे भी हमारा कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है, तो मैं आपको क्यों ये हक दूँ खुद को टच करने का। तो हमने बोलते हैं ठीक है फाइन। अपनी फिर से नीचे चले जाती है, बट उसको पता नहीं कुछ हो रहा होता है अंदर से, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। बार बार यही सोच रही होती है यार ये आज मुझे क्या हो रहा है, मैं जब भी इसको देख रही हूँ इतना सुकून क्यों आ रहा है। कंट्रोल ये सब कुछ सोच रही होती है अपनी। और वहाँ तेजू उसको हंसी आ रही होती है। इतने में किया बाहर आती है। फिर ऐसे बोलते हैं क्या हो गया, क्यों इतने दांत फाड़ रही हो। तो तेजू बोलती है पता है तुम्हारी बहन की हालत ख़राब हो रही है। तो बोलती है क्या मतलब। देखिए हाँ आज मुझे इस तरीके की ड्रेसअप में उनको इतना हो रहा है कि बार बार कमरे में आ रही है, मुझे बाहर ले जाने की कोशिश करी है ताकि मैं उनके सामने बैठूं, बट मैं भी बहुत डीट किस्म की इंसान हूँ ना। तो अच्छा तो हम इसलिए तो अब क्या बोलते हैं अरे यार तो इतना भी परेशान मत करो ना, जाओ नीचे। क्यों जाऊँ, ये भी तो मुझे परेशान करती है, आज मेरी बारी है इनको थोड़ा सा परेशान करने के। और वैसे भी अगर इनसे हाँ निकलवाना है ना तो मुझे ऐसे ही खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं ठीक है बट इतना भी चेंज मत कर लेना, वैसे भी वो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी शादी से पसंद करते हैं। तो ओह अच्छा जी। तो क्या बोलती है अब चले अपन, मैं रेडी हो गई हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। तेज बोलते ठीक है चलो। वो दोनों नीचे जा रहे होते हैं, तभी अपनी क्या बोलती है क्या शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों का ब्रेकफास्ट बन गया है तो आके खा लो, ठीक है, उसके बाद कहीं जाना। क्या बोलती है दीप काफ़ी लेट हो गया, हमें 8 बजे जाना था लेकिन 8:30 बज गया, प्लीज़ हमको जाना दो। हम मम को बोलो ना, मम पापा पैक करके दे देंगी। तो क्या बोलते हैं अपनी बोलती है मैंने बोला खा के जाओ, मतलब खा के जाओ। तो किया तेजू की तरफ देखती है। तेजू बोलते हैं ठीक है ना यार खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब सैंडविच तो बने ही होते हैं, दोनों बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। बट जो तेजू होती है वो अपनी की साइड में बैठी होती है और इस तरीके से खा रही होती है जैसे अपनी को बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है, क्योंकि जो तेजू होती है वो अपने लिप्स से सैंडविच को हल्का सा बाइट करती है, टीथ से नहीं सिर्फ लिप्स से, और फिर उसे धीरे धीरे अपनी टंग से अंदर लेके जाती है। तो जब ये सब कुछ कर रही होती है तो अपने को बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, सोचती है यार क्या हो रहा है मुझे, और ये लड़की मुझे इतना टीज क्यों कर रही है। दूसरी तरफ तेजू को हंसी आ रही होती है और ये सब कुछ किया भी देख रही होती है। और किया की मॉम क्या को बोलती है ये क्या हो गया आज तेजू को, ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है। तो तेजू क्या बोलती है ये ना वो उर्वशी बनी हुई है मॉम, जो अपने हुस्न के जाल से किसी को रिझाना चाहती है ताकि वो वैसे हाँ बोले। मम्मी की मस्ती बोलती है आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या बातें बोलते रहते हैं, हमारे तो समझ से परे है। हाँ क्या बोलती है आप नहीं समझोगे मॉम, ये आजकल के बच्चे हैं ना इसलिए तो वहाँ अपनी हालत ख़राब हो रही होती है। अपनी बोलती है कि मेरा हो गया ब्रेकफास्ट, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो हमने ये मॉम बोलती है पर बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, तुमने एक ही बाइट लिया। तो हमने बोलती माँ मैं बाद में खा लूँगी, और मतलब मेरे दोस्त आएंगे ना उनके बाद। तो ठीक है चलो। और वहाँ पे जो तेजू होती है बोलती है आंटी मेरा भी हो गया। तो क्या बोलते हैं मेरा भी हो गया चलें अब। तो वो दोनों निकलते हैं। तो तभी अम्मी बोलती है तुम्हारा कॉलेज तो 9 बजे का है ना, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे थे। तो तेजू बोलती है क्या तुम बताओ ना। तो तभी ये बोलती है कि वो दी वो कॉलेज में क्या है ना एक एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट में बहुत वीक है ना, तो वो क्लास अब से 8 बजे का हो गया हमारा कॉलेज। तो अच्छा ठीक है, वैसे कौन कौन आ रहा है। बोलते जिनके पास वो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के बच्चे आ रहे हैं सब। अच्छा क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे पास। बोलते हैं इकोनॉमिक्स। बोलते और
और पॉलिटी, अच्छा, और देखिए मेरे पास तो और हिस्ट्री है। तो ओके, और तुम्हारे पास क्या सब्जेक्ट है तेजू? तेजू बोलते हाँ, मतलब 2 सब्जेक्ट सेम है, बाकी एक सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो हम बोलते अच्छा ठीक है, तो वो रोहन का बच्चा भी आएगा क्या? तो क्या बोलते हाँ दी, वो उसके पास भी तो वही सब्जेक्ट है ना। तो हमने को अब बहुत अजीब सा हो गया, बोलते क्या रोहन भी आएगा? तो क्या बोलते हाँ दी वो भी आएगा। तो दोनों गया और तेजू निकल जाते हैं वहाँ से। और अपने को फिर बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बोलते यार ये रोहन का बच्चा, तो उसको देख के पता नहीं क्या ही बोलेगा, क्या करूँ क्या करूँ। तो वहाँ दूसरी तरफ अपनी ये सोच ही रही होती है, तो उसके पास कॉल आता है उनके सर का। वो बताते हैं कि हम 10 बजे नहीं आ रहे, हम अभी आधे घंटे के अंदर ही तुमसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में कुछ और भी मीटिंग्स है जो हमें करनी है। तो हमने बोलते हैं ठीक है। और वो फंस जाती है कि मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से। और जो किया होती है, जैसे ही वो लोग गेट से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तेजू अपने कपड़े चेंज कर लेती है। तेजू उसको गाड़ी में उतार देती है, उसकी जगह पे नॉर्मल कपड़े पहन लेती है और अपना मेकअप वेकअप सब साफ कर लेती है। और फिर उसके बाद में वो कॉलेज जाती है, क्योंकि उसको भी पता होता है रोहन की हरकतें, कहीं रोहन ने उसको ऐसे देख लिया तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा पाजी। तभी वो लोग ऑलमोस्ट कॉलेज पहुंच जाते हैं गाड़ी से, और इधर की तरफ अपने के घर आ जाते हैं उसके सीनियर्स और भी लोग। एंड वो लोग बातें कर रहे होते हैं, उनके लिए अपनी की मॉम ने नाश्ता वगैरह लगा दिया होता है। सब लोग उसी मिशन से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं जो अपने का प्लान होता है। बोलते हैं कि वैसे प्लान वर्क तो कर रहा है, पर मुझे लग रहा है कि वो अभी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो वो आगे अपनी के सर बोलते हैं कि वो ठीक है, बट नाइट की पार्टी का क्या प्लान है? बोलते वो पार्टी तो कल थी ना। नहीं नहीं सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, वो पार्टी आज है। बोलते क्या सर? बोलते हाँ अपनी, मैं सच में पता नहीं, मेरी शायद तबीयत ठीक नहीं है, वो पार्टी आज रात की है 7 बजे की, और तुम्हें निकलना पड़ेगा। तुम 6:30 बजे के समथिंग यहाँ से निकल जाना। तो ठीक है सर। लोकेशन, ये लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, नियर बाई है। वो जो होटल रॉयल स्टार है ना, बस उसी में। बोलते ओके ठीक है। और ड्रेस कोड कुछ है उस पार्टी का? तो हाँ ड्रेस कोड भी है, तुम्हें ब्लैक सूट पहन के जाना है, जस्ट लाइक कोट। तो ओके ठीक है, मैं ये सब कर लूँगी। और हम मेरे साथ कौन जाने वाला है सर? देखिए मिस लिली, तुम्हारे साथ मिस लिली जाएंगी। आई थिंक मिस लिली को अभी आ जाना चाहिए था। तभी गेट पे बेल बजती है, तो अपनी उठ के खोलने जाती है, तो देखती है वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, जिसने वाइट कलर का कुर्ता पहना होता है। उसके जो हेयर होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होते हैं, शाइनी होते हैं। तो अपनी बोलते हैं यस, बट एक पल के लिए अपनी एकदम से उसे देखती रह जाती है। तो लड़की बोलती है हमें सबनी। तो हम बोलते हैं हाँ बोलिए। अरे हाय माय नेम इज़ लिली। देखिए मिस लिली उपाध्याय। बोलते यस। ओह वेलकम वेलकम माय हाउस। लिली हाथ मिलाती है अपने से, और उस टाइम पर उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। ना लिली हाथ छोड़ रही होती है ना अपनी, और सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं बहुत गौर से। और ये आई कांटेक्ट मुश्किल से 2 मिनट तक चलता रहता है। तो तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मिस लिली आप आ गए। तो उन दोनों का आई कांटेक्ट और साथ में हाथ दोनों छूटते हैं। तभी लिली अंदर जाती है, बाकी सबको वो हाय हेलो करती है और वहाँ पर जाके बैठ जाती है। हम ये बोलते हैं वाह शी इज़ रियली ब्यूटीफुल। हाँ क्या होगा मेरा, ये सब सोच ही रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो तेजू होती है वो क्लास में चली गई होती है, उनकी क्लासेस स्टार्ट होती है। लेकिन उससे जल्दी जाने का रीज़न यही होता है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए और अपने को रिझाए, और जब यहाँ से निकले तो वो अपने कपड़े चेंज कर लें, मेकअप वगैरह हटा ले, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए वो जल्दी आती है। वहाँ दूसरी तरफ जो अपनी होती है वो बातें कर रही होती है लिली से, नाइट का डिस्कस कर रही होती है। वो बोल रहे होते हैं कि हमें एक पार्टनर की तरह जाना है। बोलते हैं बट क्यों? बोलते कि उस पार्टी में हर तरीके के लोग होंगे। बोलते हैं कि पार्टी में हमें किस रीज़न क्या है?
मतलब सर ने मुझे प्रॉपर बताया नहीं, बोल रहे थे कि फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। तो लिली बोलती है हाँ वो सही बोल रहे थे कि ऐसी बात है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम कौन हैं और हमारे फ़ोन ट्रस्ट पे होते हैं, इसलिए मैं तुमसे फ़ेस टू फेस बात करना चाहती थी। बोलते ओके बट क्या है बताइए। बोलते हैं कि उस पार्टी में एक बॉक्स आने वाला है, हमें बस वो बॉक्स कैसे भी करके अपने हाथों करना है। बोलते हैं क्या मतलब, क्या है उस बॉक्स में। तो लिली बोलती है कि उस बॉक्स में एक सूट है, ठीक है। वो जो सूट है उसको एक फेमस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था, जो जाने वाला भी एक फेमस पर्सन के साथ है। लेकिन हमने हमारे जो भी हमें पता चला है उस अकॉर्डिंग यही है कि वो सूट बीच में से गायब हो जाएगा, क्योंकि उस सूट में बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट है। बहुत सारे लोग, मतलब जितने भी बड़े बड़े हमारे अधिकारी हैं, जितने भी लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, जितने भी हैं, उन सबके फिंगरप्रिंट उस सूट पे। अगर वो सूट बाहर चला गया तो उस फिंगरप्रिंट से हमारे जितने भी एक्सेस होते हैं वो दूसरे लोगों के पास चले जाएंगे और वो आसानी से हमारी मिसाइलें उनको लॉन्च कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो फिंगरप्रिंट हो गई है ना। तो मम्मी बोलती हाँ हाँ कि मैं समझ रही हूँ। बोलती ओ माय गॉड, मतलब मेरी 2 दिन में तबीयत क्या ख़राब हुई, इतना बड़ा। तो लिली बोलती एक्चुअल में ये अभी का प्लान नहीं था, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट अब इसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, क्योंकि होटल रॉयल स्टार में ये सारी वारदात होने वाली है। तो हम बोलते हाँ सर ने बताया। तो बोलते इसलिए हमने आपको चूज़ किया था, अदरवाइज़ ये अगर किसी अदर लोकेशन पे होती तो मेरे साथ एक और पर्सन थे वो कर लेते, बट अभी आप यहाँ बहुत अच्छे से जानते हो और सर ने आपका नाम रिकमेंड किया था बिकॉज ऑफ यू आर वंडरफुल। तो हमने बोलते वो थैंक यू, बट ठीक है मैं 100% तो नहीं, बट मैं 101% वो कोट अपने हाथ में कर लूँगी। तो लिली बोलती हमें आपसे यही उम्मीद थी एंड थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत ब्रेव हो, इतने छोटे होने के बाद भी आप रेडी हो गए। तो हमने बोलते अगर मैं मेरे अंदर लास्ट ब्रीथ भी होगी ना, आखिरी सांस भी होगी ना, तभी मैं देश के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। तो मिस लिली बोलती है कि हमें गर्व है आपके ऊपर कि हमारे देश के पास आप जैसी नौजवान है। तो हमने बोल दिया थैंक यू सो मच कि आपने इतना मुझे समझा। बाकी जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं अलग, और लिली और अपनी अलग बैठे होते हैं, क्योंकि एक सीक्रेट मिशन चलने वाला होता है जिसके बारे में हर किसी को बता नहीं जा सकता। तो दूसरी तरफ तेजू और किया प्लान बना रहे होते हैं, पर तभी कॉल आता है तेजू के पास उसके डैड का। तो बोलते हैं कि हेलो बेटा तुम आज जल्दी आ जाना, हमें कहीं बाहर जाना है। तो तेजू बोलती है कहाँ जाना है डैड। तेजू के पापा बोलते हैं कि हमें एक पार्टी में जाना है और तुम्हारा जाना भी इम्पोर्टेंट है। तो उधर बोलते हैं क्यों, बट बोलते हैं मैंने कहा दिया ना बेटा इम्पोर्टेंट है मतलब इम्पोर्टेंट है। तो तेजू बोलते हैं ठीक है डैड। तो तेजू के जो डैड रहते हैं वो उसके लिए अलग से कपड़े लेके आते हैं, अलग से बोलते हैं। तेजू को भी बता दिया होता है उन्होंने पहले कि कपड़े की तुम टेंशन मत लेना, मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर दिया है शाम की पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ का एक ड्रेस कोड है और वही ड्रेस तुम्हें पहननी है। तेजू भी खुश हो जाती है, अब तो पापा के साथ पार्टी में जाने को मिलेगा। तो तेजू या को बोलती है कि यार आज जल्दी निकलना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें बाहर से ही छोड़ जाऊँगी क्योंकि पार्टी में जाना है। क्या बोलते है ओके ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है फिर हम चलते हैं। बाकी वैसे भी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस तो ख़त्म हो ही गई हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो लोग भी काफ़ी देर के चले गए होते हैं, जो अपनी होती है वो और भी डिस्कवर कर रही होती है चीज़ों को उस कोड के बारे में, और भी कुछ प्लान्स बना रही होती है किस तरीके से उस कोड को निकाला जा सकता है, क्योंकि उस कोड को पाने के लिए ना केवल पुलिस, इनफैक्ट माफिया और भी तरह तरीके के गुंडे चोर होते हैं जो उस कोड को पाने के लिए, लूटने के लिए, चुराने के लिए उस पार्टी में आगे होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ अपनी और लिली का यही काम होता है कि उस कोड को वहाँ से उस पार्टी से बचा के फिर से हेड क्वार्टर तक पहुँचाया जाए। उस कोड का उस पार्टी में आने का एक ही रीज़न था कि जिस डिज़ाइनर ने उसे बनाया होता है वो खुद उसे लेके आ रहा होता है, और जिस कोड को वो जिसको देने वाला होता है वो उस पार्टी में आने वाला होता है, इसलिए वो कोड उस पार्टी में आता है।
बाकी अपनी होती है, उसने सारी प्लानिंग ऑलमोस्ट कर ली होती है। शाम के 5:30 बज गए होते हैं। अपनी वो कोट खोल के देखती है, बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर का कोट होता है, ऊपर से लेके नीचे इवन ब्लैक हर चीज़ होती है। उसके शूज़, सारा जो भी पहनने का होता है वो सब बाहर से आया होता है, वो भी ब्रांडेड होता है। वहाँ दूसरी तरफ तेजू किया को घर छोड़ के वो भी निकल जाती है अपने घर। वहाँ जाके अपने के डैड बाहर ही खड़े होते हैं, बोलते हैं कि बेटा काफ़ी लेट हो गया, तुम इतना जाओ, तुम्हें तैयार होने में भी टाइम लगेगा। तो तेजू बोलती है हाँ डैड, मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो तेजू जल्दी से अपने रूम में जाती है। वहाँ देखती है कि 2-3 लड़कियाँ बैठी होती हैं, उनके पास मेकअप होता है जो तेजू को तैयार करने के लिए आए होते हैं। तेजू बोलती है आप लोग? बोलते हैं कि हम आपको तैयार करने के लिए आए हैं। तो एक तरफ अपनी रेडी हो रही होती है, दूसरी तरफ लिली रेडी हो रही होती है। लिली का पूरा ड्रेस कोड ब्लैक पर गर्लिश होता है, उसको ब्लैक गाउन मिला होता है और अपनी को सूट। और वहाँ दूसरी तरफ जो तेजू होती है, उसने भी अपनी ड्रेस देखी नहीं होती है कि उसकी ड्रेस में क्या है। वो पहले उसका फेस का थोड़ा बहुत मेकअप हो जाता है। तेजू बोल देती है उनको पहले कि मेरा लाइट मेकअप करना, इतना डार्क मत कर देना, मुझे डार्क पसंद नहीं है। तो वो भी बोलते हैं ठीक है, बट आप ऐसा कीजिए अपनी ड्रेस पहन के आइए, हम उसके अकॉर्डिंग आपका मेकअप कर देंगे। तो तेजू जैसे ही उस ड्रेस को उस सूट में से उसमें से निकालती है तो वो देखती है बहुत ही खूबसूरत होती है। नीचे गाउन टाइप का होता है लेकिन ऊपर एक कोट होता है, बहुत ही यूनिक, और कोट माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होता है। ऐसा कोट जो तेजू ने कभी देखा ही नहीं होता। बोलती है वाह इतना सुंदर, मैंने सोचा नहीं था कि पापा की पसंद इतनी अच्छी है। वो कोट उस गाउन से अलग भी हो जाता, क्योंकि गाउन बहुत लॉन्ग भी नहीं था और बहुत शॉर्ट भी नहीं था, एकदम मीडियम था। लेकिन गाउन विदाउट कोट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोट के साथ वो एकदम परफेक्ट लग रहा था। उसका डिज़ाइन ही ऐसे किया गया था। तेजू जल्दी से जाती है, उस कोट को गाउन को पहन के आती है, उसके बाद में फिर से अपना मेकअप करवाती है। जैसे ही तेजू का मेकअप होता है, उस कोट को पहनती है तो इतनी सुंदर लग रही होती है, इतनी सुंदर लग रही होती है। उसमें से एक मेकअप आर्टिस्ट बोलती है कि वाओ मैम, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इसको पहनने के बाद तो आप एकदम किसी क्वीन से कम नहीं लग रही है। तेजू बोलती है हाँ वैसे ये अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मैंने भी मतलब पहली बार ऐसा कुछ पहना है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है ये। बोलती है यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और आपके ऊपर स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 6:30 बजने वाले होते हैं तो तेजू के पापा आते हैं उसके रूम में कि बेटा तुम रेडी हो गई क्या? वो जैसे ही तेजू को देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली, इतनी सुंदर। बोलते कि वाओ तुम्हारे ऊपर ये कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं बेटा। तो तेजू बोलती है यस डैड थैंक यू। हाँ मतलब आप इतना अच्छा लेके आए, मैं सोच भी नहीं सकती थी, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ अपनी रेडी हो गई होती है, उसका भी लाइट मेकअप होता है, वो ज़्यादा कुछ करती नहीं है क्योंकि उसने बॉयज़ कपड़े पहने होते हैं, कोट वही वेयर कर दिया। और दूसरी तरफ लिली, उसने भी बहुत लाइट मेकअप किया होता है लेकिन वो बेहद सुंदर लग रही होती है। उसकी जो सादगी भरा जो फेस होता है और उसकी जो किलर आइज़ होती हैं बहुत अच्छी लग रही होती है। तो लिली कॉल करती है अपनी को कि मैं रेडी हो गई हूँ, ऑलमोस्ट 6:30 बज गए हैं, तो कब निकलना है? तभी बोलती है मैं भी रेडी हो गई हूँ, आप बस बता दीजिए मैं कार लेके आती हूँ। तो लिली बोलती है नहीं नहीं मैं आपके घर आ ही रही हूँ, आपके घर से चलेंगे हम, ठीक है? तो हमने बोलते ठीक है मैं वेट कर रही हूँ, आप आ जाइए। वहाँ दूसरी तरफ अपनी के पापा अपनी को नीचे लेके आते हैं कि चलो बेटा काफ़ी लेट हो गया है, हमें इस पार्टी में जाना है। तो वो भी इधर से निकल जाते हैं। सो गाइस देखते हैं आखिर उस पार्टी में होगा क्या। क्या तेजू के पापा का उस ड्रेस को लाना बस ऐसे ही था या फिर इसके पीछे था एक बहुत बड़ी साजिश? देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सुन लिया करो कभी तो, नालायको।